पैसे की इम्पोर्टेंस तो बहुत जल्दी समझ में आ गई, बिकॉज व्हेन आई लॉस्ट माय फादर आई वाज वेरी यंग। मेरी माता दूसरों के काम करके हमारा घर चलाती थी। हाउ ओल्ड वेर यू, मतलब रफली? आई वाज इन फोर्थ स्टैंडर्ड व्हेन माय ओके। फादर डाइड। तो हम लोग तभी से काम करने लगे, मम्मी को मदद करने लगे। 10th से तो मैंने नौकरी चालू कर दी। ओह वाओ। तो हम लोग मतलब कोशिश यही थी कि जितना जल्दी हो सके, जितना ज़्यादा पैसा कमा सके करे, ताकि एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल जाए। एंड समय के साथ वो सोच बदलती रहती है। जब पैसा बहुत कम था तो पैसा कमाना वही एक उद्देश्य था कि भाई कैसे भी करके अपने फाइनेंशियली सिक्योर हो जाए, फिर कभी किसी के पास हाथ लंबा नहीं करना पड़े, कहीं मेरी माँ को काम करने नहीं जाना पड़े। जब पैसा बन गया तो फिर आप सोचते हैं कि क्या पैसा ही ज़िंदगी में सब कुछ है। मेरी वाइफ कॉलेज में प्रोफेसर थी तो उनको बहुत रिस्पेक्ट मिलती थी। उन दिनों कहीं रेस्टोरेंट में आप खड़े हैं बाहर लाइन में, तो कोई लड़का या लड़की आके बोलता था, मैम आप चले जाइए, हम लोग वापस लाइन में खड़े रह जाएंगे। उन दिनों सिनेमा थिएटर में आप लाइन में खड़े रहते थे टिकट लेने के लिए, कोई ना कोई आके दे जाएगा, मैम आप ये टिकट ले लीजिए, मैं मतलब बाद में देख लूँगा। तो एक टीचर की, एक प्रोफेसर की जो रिस्पेक्ट थी, वो देखने के बाद लगा कि यार हम फंड मैनेजर को भी वही रिस्पेक्ट हासिल करनी चाहिए। अब मैंने म्यूचुअल फंड ज्वाइन किया था 97 में। उससे पहले एक मॉर्गन स्टैनली करके म्यूचुअल फंड आया था, जिन्होंने लोगों को बड़ा अच्छा चूना लगाया था। तो लोगों को म्यूचुअल फंड पे उतना भरोसा नहीं था। कई बार हम जाते थे, लोग भगा देते थे कि अरे तुम तो सब मॉर्गन स्टैनली वाले जैसे होंगे, भागो यहाँ से। एंड मैं वाइफ को देखता था कि उसको इतनी रिस्पेक्ट मिलती है, तो फिर पैसों से नज़रिया बन गया कि रिस्पेक्ट कमानी चाहिए। फिर जब पैसे कैसे बनते हैं वो समझ में आया, और लोग दूसरी बाहर की दुनिया में देखा तो लोग पैसे बनाने की सोच में, चाह में गलत कदम उठा रहे थे। सबको क्विक मनी एडिक्शन हो चुका था। तो लगा कि अपने लिए पैसा बनाए, उसके लिए सबके लिए पैसा बनाए, तो वो बड़ी अच्छी बात है। एक गुजराती कवि है मकरंद दवे, उनकी कविता है, गमतू मले तो गुंजे ना भरिए, गमता नो करिए गुलाल। भगवान ने आपके ऊपर मेहरबानी करके कोई शक्ति दी है, कोई एक स्किल दी है कि आप कैपिटल मार्केट को अच्छी तरह समझ रहे हैं। मार्केट के उतार चढ़ाव में आप पैसा बना सकते हैं। अब चॉइस है कि आप अपने लिए बनाएं या सबके साथ शेयर करें। शायद मैं अपने लिए बनाता तो ये स्किल चली जाती, बट औरों के लिए बनाने में ध्यान दिया तो स्किल अभी तक बची है। तीसरा होता है कि जब आपने वो मकाम भी पार कर लिया कि लोग समझते हैं, जानते हैं, आपको रिस्पेक्ट करते हैं, तो अब फोकस ये है कि इस वेल्थ को, इस फाइनेंशियल मार्केट से हम देश का कैसे भला कर सके, समाज की कैसे भलाई कर सके। तो धीरे धीरे आप एनजीओ से जुड़ने लगे, कोई एक कॉज के साथ जुड़ने लगे कि कैसे हम इसे कंट्रीब्यूट कर सके, कैसे हम इनमें मदद कर सके। तो आई थिंक विद द एज योर ऑब्जेक्टिव ऑफ विद द मनी चेंजेस।